Good morning, class. So, class, today I am going to discuss about the answer sheet of chemistry class 12th, right? जो कल पेपर हुआ था उसके आंसर शीट के बारे में डिस्कस करूँगा जो पेपर हुआ है, ठीक है? तो कुछ एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे और कुछ केस स्टडी जो पेपर में आया था उस पर डिस्कस करेंगे, एसेशन रीजन पर डिस्कस करेंगे, राइट? तो इन सारे पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पेपर था कुछ इस तरह का था, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप था वो आया था आपके पैराग्राफ से रिलेटेड, ठीक। ये पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा। तो इसमें मैं इन जनरली आपको ये बताना चाहूँगा, जो पहला क्वेश्चन था उसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म, राइट। अगर आपने पढ़ा कि SN1 आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है SN1 SN2, लॉकडाउन में अच्छी तरह आपने पढ़े हैं ये, ठीक है। वीडियो लेक्चर के थ्रू काफ़ी कुछ मैंने बताया था, बहुत डिटेल में बताया था। इसमें SN1 क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, राइट। जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रैक्ट, राइट। समझिए ना, एल एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, राइट। और मैंने ये भी बताया था आपको, जो हेलो एल्केन होता है दे अंडरगोज हेट्रोलिटिक फ्यूजन, राइट, एंड फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट दैट इज नोन एज कार्बोकैटायन, ठीक है। और जब कार्बोकैटायन बनता है तो ये जो स्टेप होता है दिस इज वेरी स्लो स्टेप होता है एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। एंड हैंस इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि स्लो होता है सो दैट इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सेम SN2 की मैं बात करी थी। हाल फिलहाल अभी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, केवल आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन से आंसर आपने टिक किए हैं होने चाहिए, राइट। तो आप SN1 SN2 फिर से आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, राइट। तो मैं बात कर रहा था SN1 में मेन जो करेक्टर है वो है करेक्टर कि कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। और प्रोसेस होती है स्लो। जब कार्बोकैटायन बनता है क्योंकि वो स्टेबल होता है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर भी मैंने आपको बताया था, टर्शरीज में सबसे ज़्यादा होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, टर्शरी में सबसे जो कार्बोकैटायन हो स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये तो कार्बोकैटायन की बात थी, ठीक है। अब बात आ रही है कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। आप कार्बोकैटायन आपने फोकस करना है और कार्बोकैटायन फोकस करना है कि इनमें सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन किस में बनेगा। जिसमें कार्बोकैटायन बनेगा वो फिर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो बहुत फास्ट होगा, ठीक है। आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। बेंजीन पर क्लोरीन लग रहा है, ठीक है, क्लोरीन बाहर होगा, Cl- बाहर होगा, तो बेंजीन पर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो बेंजीन पर प्लस चार्ज आने का मतलब है ये तो रेजोनेंस के थ्रू जो है रेजोनेंस करेगा, तो ये और मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक सीरीज बताई थी, ठीक है, ये वहीं से आप इसको बना भी सकते थे आप। बेंजिल जो होता है, बेंजाइल इज ग्रेटर देन एलाइल, इज ग्रेटर देन थर्ड डिग्री, इज ग्रेटर देन सेकंड डिग्री, इज ग्रेटर देन फर्स्ट डिग्री। ये सीरीज हमेशा याद करना, बोल्ड के लिए भी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा SN1 के ऑर्डर में आपको बात करूँ, SN1 की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा बेंजाइल, फिर एलाइल, फिर थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री एंड फर्स्ट डिग्री, देन मैथिल हैलाइड में SN1 रिएक्शन अच्छा होता है, ठीक है। रीजन बहुत लंबा है, हाल फिलहाल मैंने इसको बता दिया आपको कि कैसे करना है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट का आपका क्या क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड होगा, बिकॉज ऑफ द स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। थ्रू द रेजोनेंस के थ्रू जो प्लस चार्ज है वो स्टेबिलाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये तो था पहला क्वेश्चन आपके पास। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके पास, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी, ठीक है। इसमें क्या होगा आपके पास,
तो ये वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर आपको लिविंग ग्रुप, जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप मैं बता चुका हूँ आपको, आई होगा, ठीक है, साइज़ बड़ा बड़ा होगा। तो जब टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है राइट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लिविंग, आई क्या है यहाँ पर, लिविंग ग्रुप है, ठीक है, इसको आपको मैं फोकस करना है। एंड थर्ड जो है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, फिर वही चीज़ आ गई है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हो, डेफिनेटली इसका ए है, राइट। एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ा सा SN1 दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, डिटेल में। वीडियो लेक्चर देख सकते हैं आप, डिटेल बता रखा है कैसे होगा, क्यों होता है, राइट। एंड जो ऑप्शन आपके पास ए है वो राइट होगा। डी में क्या दे रखा है, फास्टर किस्म होगा, ठीक है। आपके पास CH3 CH2 CH2Br प्लस NaCN जो होता है वो फास्टर किस्म होता है, तो इट इज़ ऑब्वियसली NN डाइमेथिल फॉर्मेमाइड में होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ की ओर। ये दीज क्वेश्चंस पूरे रिलेटेड हैं, इनके आंसर इसी में भी हैं, राइट, आपने पढ़े होंगे। तो ये तो इनके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। देखो इसमें ये सॉल्यूशन चैप्टर से है, राइट, ये चैप्टर आपका सॉल्यूशन से है। और ये वाला जो पैराग्राफ था आपके पास, ये था हेलोएरिन्स एंड हेलोएरिन्स से, राइट। तो बोथ चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है आपके पास, ये है सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, जो कि हम लॉकडाउन से पहले पढ़ चुके थे, राइट। आर यू गेटिंग, राइट। तो इसमें क्या कह रहा है कि स्कूबा ड्राइवर्स व्हेन कम टुवर्ड्स द सरफेस प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ N2 गैस। और आपको पता है N2 गैस इनर्ट गैस होती है, राइट, इन द ब्लड which block the capillaries and thus bends are created. To avoid bends and toxic effect of high concentration of N2 gas, the air is diluted with helium. Again helium, right, inert gas. After the above passages, आपको क्या देने हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपने पढ़ा होगा, बहुत शॉर्ट में इसमें सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, why is the harmful condition bands overcome by the use of helium, ठीक है। दूसरा क्या है, which law is used to calculate the concentration of gases in the solution, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे आपके पास, राइट। तो पहला जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पर,